दिन में वह खुद को भिखारी बताता था, लेकिन रात को वह 8000 वर्ग मीटर की एक हवेली में सोता था। वह ये सब सिर्फ इसलिए करता था ताकि उसे ऐसी महिला मिले जो उसकी दौलत के पीछे ना हो। लेकिन 3 दिन तक भीख मांगने के बाद भी कोई भी उसे पसंद नहीं आई। जब वह हार मानने ही वाला था, उसने देखा कि एक खूबसूरत अध्यक्ष को छोड़ दिया गया है। टूटी हुई उसने घोषणा की कि वह उसी से शादी करेगी जो उसका गुलदस्ता पकड़ेगा। उसे अकेला देखकर उस आदमी ने गुलदस्ता पकड़ लिया और उसे जोर से गले लगा लिया। हे फूल कितने सुंदर हैं। ये भिखारी कहाँ से आ गया? बाहर जाओ, मेरे फूल मत छीनो। अरे रुको, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अगर मैं तुमसे शादी करूं तो क्या मुझे हर दिन बंस खाने को मिलेंगे? हाँ, हर दिन। तो फिर क्या हम अभी शादी कर लें? हाँ चलो शादी करते हैं। मैं खूबसूरत बहन से शादी करूंगा। मैं लिन वानचेंग आज इस आदमी से शादी करती हूँ। अब से मैं शेन परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ती हूँ। क्या वह पागल हो गई है? वो सच में एक भिखारी से शादी कर ली है। अरे मिस, मुझे अभी पता चला कि आपने एक आवारा से शादी कर ली है और ऊपर से वो बेवकूफ भी है। झांग आंटी, मैं सच में ठीक हूँ। मिस, ये तो पागलपन है। भले ही शेन मिंग ने उसे छोड़ दिया, वह किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी। अगर वह कोई खतरनाक अजनबी निकला और उसे नुकसान पहुंचा दिया तो? मिस, घर में कोई मेहमान क्यों है? नहीं झांग आंटी, ये वही आदमी है जिससे मैंने आज सुबह शादी की है। क्या? वो तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं लगता। तो क्या वह बेवकूफ नहीं है? झांग आंटी, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं शेन मिंगशी के अपमान सहने के बजाय किसी मासूम से शादी करना पसंद करूंगी। आज से यह लिन परिवार का दामाद है। अब आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है। झांग आंटी जी ठीक है, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी। ये वही भिखारी है जिसे मैंने उठाया था। उसका चेहरा और शरीर तो किसी भी मशहूर हस्ती को पीछे छोड़ देता है। पत्नी, ये कपड़े बहुत असहज हैं। अचेन इसे पहनना नहीं चाहता। तो तुम्हारा नाम अचेन है। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो ऊपर वाला बटन खुला छोड़ देते हैं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। हे अचेन, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे याद नहीं है। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? नहीं, अचेन को मत निकालो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। जब सबने मुझे छोड़ दिया था तब सिर्फ तुम ही मेरे पास आए थे, इसीलिए तुम मेरे पति हो। जब तक तुम यहाँ रहना चाहो ये तुम्हारा घर रहेगा। पत्नी, अब अचेन के पास आखिरकार एक घर है। अचेन, क्या तुम्हें पता है पति पत्नी होने का क्या मतलब है? अब हम शादीशुदा हैं। इसका मतलब है चूमना, गले लगाना और गोद में उठाना। ठीक है, तुम गलत भी नहीं हो। जल्दी सो जाओ, कल मैं तुम्हें जगाऊंगी। ठीक है, कल मेरी पत्नी मुझे जगाएगी। झोऊ अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वानचेंग, मैं अभी उतरा हूँ और मुझे पता चला कि उस शेन परिवार के बदमाश ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जरूरत नहीं है झोऊ अंकल, मैं अब इससे उबर चुकी हूँ। शेन परिवार के बिना भी मैं लिन परिवार को आगे बढ़ा सकती हूँ। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि तुमने किसी भिखारी से शादी कर ली है। तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? यह बुजुर्ग मुझे जानता है। तो फिर मुझे याद क्यों नहीं है? ये झोऊ अंकल हैं। झोऊ अंकल, ये मेरे पति हैं आचेन, ये झोऊ अंकल हैं। नमस्ते झोऊ अंकल, क्या ये वही गू परिवार के उत्तराधिकारी नहीं हैं जो हुआ की सबसे बड़ी दौलत के मालिक हैं? मैंने खुद उन्हें व्यापारिक दुनिया पर राज करते देखा है। झोऊ अंकल, इन्हें क्या हुआ है? इनका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं, शायद टाइम जॉन का असर है। वानचेंग, ये युवक बहुत अच्छा दिखता है। ये कोई आम भिखारी नहीं लगता। इनकी मानसिक समस्या शायद किसी चोट के कारण हो सकती है। इलाज से शायद ये ठीक हो जाएं। सच में झोऊ अंकल? बिल्कुल, जब भी मौका मिले इन्हें अस्पताल ले जाओ। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना झोऊ अंकल। गू परिवार के उत्तराधिकारी अब लिन परिवार के साथ हैं। ये परिवार आखिरकार बच गया है। पुराने जो वाकई बहुत चालाक हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि कब चुप रहना चाहिए। अचेन, चलो थोड़ा घूमते हैं। अब से यही तुम्हारा घर होगा। ठीक है। सर, आप कहाँ हैं? दूसरे साहब अब जेल में हैं और मालिक उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मुझे बताइए कि वह कहाँ हैं। मैं किसी को उन्हें लेने भेज दूंगा। जरूरत नहीं है शीफेंग, मैं शादी कर चुका हूँ और अपनी पत्नी के घर पर हूँ। क्या मैंने सही सुना? आप गू ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं, हुआ की सबसे बड़ी दौलत के मालिक। आपसे शादी करने के लिए महिलाएं तो 10 बार दुनिया का चक्कर लगा लेंगी। तुम बीच में मत पड़ो। कुछ समय तक कोई भी मुझे परेशान न करे। मैं फोन काट रहा हूँ। सर। अचेन, ये तुम्हारे लिए साफ कपड़े हैं। हे भगवान, उसका शरीर इतना शानदार कैसे हो सकता है? पत्नी, कपड़े, ये कपड़े बदलने के लिए हैं। याद रखना, इन्हें पहन लेना। हे भगवान, इतना परफेक्ट शरीर कैसे हो सकता है? अच्छा हुआ कि उसने मुझे नहीं देखा। हालांकि जब वह शर्माती है तो बहुत प्यारी लगती है। लिन वानचेंग, तुम मुझे हर बार और भी दिलचस्प लगने लगी हो। अचेन, तुम इतने कम कपड़ों में क्यों बाहर आ गए? अंदर आओ, पहले मैं कपड़े बदल लेता हूँ। जल्दी बोलो। मालिक ने कहा है कि अगर वह यूं ही बेवकूफी करता रहा तो वह उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। हालांकि दूसरे साहब के लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ साथी बाकी हैं। अकेले रहना खतरनाक है। खतरनाक? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे निकम्मे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे पिता से कह दो कि मैं लौट आऊंगा, लेकिन मैं उसे अपनी निजी जिंदगी में दखल देने नहीं दूंगा। सर, आप मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं। आप जानते हैं मालिक कैसे हैं। तो फिर मुझे उत्तराधिकारी की जगह से हटा दें और जिसे चाहे उसे दे दें। सर सुनिए सर, लिन वानचेंग कितनी भोली औरत है। मेरे बिना तुम अकेले 30,000 करोड़ का घाटा कैसे पूरा करोगी?